पड़ोस में नई आई विभा सामने वाले घर की 80 वर्षीय चंदा काकी को देखकर बहुत खुश होती थी। जब भी काकी से बात होती, काकी से हमेशा कुछ न कुछ सीख मिल ही जाती थी। काकी अकेली रहती थी। ऐसा नहीं कि उनका कोई नहीं था, भरा पूरा घर परिवार था, पर अलग अलग रहता था। काकी का एक बेटा विदेश में, दूसरा उसी घर में अपने परिवार के साथ ऊपर के पोर्शन में रहता था। विभा को अपनी छत के एक कोने से दिखाई देता रहता कि काकी का पोता काकी के लिए खाने का टिफिन नीचे लेकर जाया करता। विभा को यह देखकर अच्छा लगता कि चलो, काकी के खाने पीने का ध्यान बेटा अलग रहकर भी करता है। काकी मस्त अंदाज में हमेशा विभा को कहती, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, जो मन करता है कहकर बनवा लेती हूँ। विभा काकी से आते जाते खूब बातें करती। काकी भी कभी उसके पास आकर बैठ जाया करती। विवाह के दिमाग में काकी की बातें घूमती रहती। विवाह का मन काकी के लिए करुणा से भरा रहता। जितना उनका स्वभाव जान रही थी, उतना उनके साथ मन से जुड़ती जा रही थी। काकी अपने बेटे बहू पोते पोती की हमेशा तारीफ करती। विवाह के पति टूर पर रहते। 2 छोटे बच्चों के साथ विवाह उनकी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती, पर बीच बीच में काकी की जिंदगी पर नजर डालने का लोभ संवरण छोड़ ना पाती। काकी के बेटा बहू उसे शुष्क से इंसान लगते। कभी उन्हें काकी के साथ कहीं आते जाते हंसते बोलते नहीं देखा था, पर काकी थी कि इतने शौक से बताती कि आज टिफिन में क्या था, क्या चीज अच्छी बनी थी, क्या चीज बहुत दिनों बाद खाई। काकी जितना इमोशनल होकर बात करती, उतनी ही प्रैक्टिकल भी थी। विवाह के पति सुनील जब घर पर होते, विवाह काकी की बात करती तो वे कहते, विवाह तुम्हारी काकी तो तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोलती हैं, इतना दिल मत लगाओ उनसे, हम किराएदार हैं, यहाँ से जाना होगा तो काकी को याद करके फिर उदास रहोगी। क्या करूं सुनील, काकी इस उम्र में भी कितनी जिंदा दिल हैं, एक प्रेरणा सी मिलती है उनसे। यहाँ तो अपने रिश्तेदार ही दूर हो गए, सबके सब मतलब के दोस्त थे। विवाह अपने पुराने जख्म याद कर उदास होती रही। शिकायतों का एक दौर शुरू हुआ तो विवाह दिल की भड़ास निकालती रही। सुनील क्या कहते, हाँ यह सच था कि विवाह का दिल कुछ अपनों के व्यवहार से दुखी था। एक बार यूं ही सर्दियों की शाम को विवाह काकी से मिलने उनके घर गई। उनकी गैलरी में उसे काकी और उसके पोते की आवाज़ सुनाई दी। पोता राकेश कह रहा था, दादी इस बार आपने अभी तक टिफिन के पैसे नहीं दिए। पापा ने कहा है कि महीने की 3 तारीख हो गई, पेंशन तो आ गई होगी, और पापा ने यह भी कहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब 2000 नहीं 3000 दिया करना टिफिन के लिए। अरे इतना महंगा, इससे अच्छा तो मैं सामने वाली गली से टिफिन मंगा लूंगी, मुझे सस्ता पड़ेगा। सोच लो दादी, हम वही बना कर देते हैं जो आप कहती हैं, बिना मिर्च मसाले का खाना। आपको ऐसा घर जैसा खाना बाहर मिल जाएगा। हाँ ये बात भी है, पर जाकर पूछ कर आ कि 2500 चलेगा। ठीक है, पूछ कर आता हूँ। कहकर राकेश जाने के लिए मुड़ा तो विभा तुरंत चुपचाप वापस लौट आई। उसकी आंखों से आंसू बह चले जा रहे थे। मन कर रहा था कि दौड़कर जाए और काकी को अपने सीने से लगा ले, पर नहीं। काकी के झूठ का भ्रम रखने के लिए वह भारी मन से घर की तरफ चलती रही। काकी के टिफिन का स्वाद का सच बहुत कड़वा था। तो दोस्तों, यह थी एक काकी की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।